नंबर्स हमें ग्राउंड से प्रोवाइड किए हैं, उन्होंने हमें बताया है कि 20-25 घंटे तक आम। आप देख रहे हैं MA न्यूज। पटना में 22 और 25 जुलाई को हुए छात्र प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किए गए कई छात्र अब भी न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल में बंद हैं। सोमवार को आयसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा बेऊर जेल पहुंची और उन्होंने गिरफ्तार छात्रों, विधायकों तथा तेज प्रताप यादव से मुलाकात की। मुलाकात के बाद नेहा बोरा ने सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उनके अनुसार प्रदर्शन के दौरान कई निर्दोष छात्रों को भी गिरफ्तार किया गया है और उन्हें जल्द रिहा किया जाना चाहिए। नेहा बोरा ने ऐलान किया कि छात्रों की रिहाई की मांग को लेकर 30 जुलाई को पूरे बिहार में व्यापक आंदोलन किया जाएगा। उनका कहना है कि यह लड़ाई केवल गिरफ्तार छात्रों की नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक अधिकारों की भी है। अब सभी की नज़र प्रशासन की अगली कार्रवाई और 30 जुलाई को प्रस्तावित आंदोलन पर टिकी हुई है। फिलहाल यही बात हुई है कि वो छात्र आंदोलन जिसका ये हासिल रहा कि उसने देश के अनअकाउंटेबल भ्रष्ट शिक्षा मंत्री को अपने पद से हटा दिया, वो आंदोलन अधूरा है अगर उस आंदोलन का जो दूसरा हासिल था कि जो तमाम प्रदर्शनकारी देश भर में अलग अलग जगहों पे पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, अगर वो इसी तरीके से बिहार में, बंगाल में, जेलों में जबरन बंद कर दिए जाएंगे तो ये आंदोलन अधूरा रहेगा। तो इस आंदोलन को मुकम्मल हम तभी मानेंगे जब बिहार के अलग अलग जेलों में बंद छात्र रिहा होंगे, बंगाल में बंद 14 छात्र रिहा होंगे, उनके खिलाफ दर्ज तमाम मुकदमे वापस होंगे, असम में बंद छात्र रिहा होंगे, उनके खिलाफ जो तमाम मुकदमे दर्ज हुए हैं वो वापस होंगे, मुंबई में जिन छात्रों को अरेस्ट किया है, जिनके खिलाफ मुकदमे किए हैं, वो मुकदमे वापस होंगे और वो रिहा होंगे। सिवान में AK-47 चला, किसी भी जगह पे इस तरीके की व्यवस्था हो कि आम छात्रों के ऊपर AK-47 चल रही है, जिसके बाद छात्र इस तरह घायल है कि अभी भी हम आज जाएंगे उनसे अस्पताल में मिलने के लिए, तो या तो ये ऑर्डर्स डायरेक्टली ऊपर से आए हैं कि आप अपने मनमाने ढंग से जो फायरिंग करनी है आम छात्रों पे, चाहे उनकी जान क्यों ना चली जाए, आप वो फायरिंग करिए, या तो ये ऑर्डर्स ऊपर से आए हैं। अगर ये ऑर्डर्स ऊपर से आए हैं तो ये इंक्वायरी जो होगी वो नीचे लेवल के अधिकारियों पे नहीं होनी होगी, ऊपरी लेवल के अधिकारियों पे होनी होगी और उनको बर्खास्त करना होगा। और अगर ये आदेश ऊपर से नहीं आए तब भी ऊपर लेवल के अधिकारी की देख रेख में इस तरीके की घटना हो जाती है कि AK-47 चल जाती है, छात्र घायल हो जाते हैं, तब भी ये जो कार्रवाई होगी उसमें जो बर्खास्तगी होगी वो ऊपर लेवल के अधिकारियों की ही होनी होगी। अगर हम सही मायने में चाहते हैं कि बिहार में एक जो व्यवस्था है पुलिस प्रशासन की वो बेहतर रूप से काम करे, किसी भी आम नागरिक, आम छात्र की जान यूं ही नहीं चली जाए, तो इसी तरीके से अधिकारी, पुलिस अधिकारी, सुरक्षा कर्मी जो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं उनके ऊपर कार्रवाई होना बहुत ज़रूरी है। उनके ऊपरी लेवल पे जो अधिकारी हैं उनके ऊपर कार्रवाई। 30 तारीख को बिहार भर में एक कॉल है, ये जो तमाम छात्र बिहार की अलग अलग जेलों में बंद हैं उनकी रिहाई को लेकर के एक कॉल है। एक लंबे समय से बिहार में जो आंदोलन चल रहे हैं, चाहे वो फीस वृद्धि के खिलाफ हो, ये 7.5 CGPA के खिलाफ हो, या पेपर लीक जो भारी लेवल पे या मिसमैनेजमेंट हम लोग देखते हैं सरकारी नौकरी की भर्तियों में होता है, इन तमाम इश्यूज को लेकर के 30 जुलाई को एक कॉल है और उसके बाद बिहार भर में प्रदर्शन इस तरीके से ही जारी रहेंगे अगर प्रदर्शनकारी को ध्यान रखें। बिल्कुल, हम लोग बेऊर जेल में गए थे। हमारी मुलाकात पालीगंज के MLA कॉमरेड संदीप सौरभ, आयसा के सचिव, अध्यक्ष, राज्य सचिव और अध्यक्ष कॉमरेड धनंजय और कॉमरेड दीपांकर, पटना यूनिवर्सिटी के छात्र नेता और आयसा के PU की सचिव कॉमरेड सबा और कॉमरेड दिव्यम से भी मुलाकात हुई। वहीं पे तेज प्रताप जी से भी मुलाकात हुई।
और पटना यूनिवर्सिटी के छात्र नेता सुधांशु जी से भी हमारी वहाँ पे मुलाकात हुई। शांतनु जी, माफ़ कीजिएगा, शांतनु शेखर जी से भी हमारी वहाँ पे मुलाकात हुई। हम उनसे मिले, उन्होंने बताया कि जब उन्हें डिटेन किया गया इनिशियली बिहार पुलिस द्वारा, तो बहुत अग्रेसिव वो डिटेंशन था, बहुत इंटिमिडेट करने की उन्हें कोशिश की गई। उनके धर्म के बारे में, जाति के बारे में गैर ज़रूरी सवाल पूछे गए। उन्हें तमाम नक्सली, आतंकवादी जैसे लेबल से नवाजा गया और बार बार उन्हें परेशान करने की कोशिश हुई। सभा ने तो ये तक बोला कि उनको ये धमकी दी गई कि तुम्हारा तो यही इनकाउंटर करना। इस तरीके की बातें प्रदर्शनकारियों को बोली गई हैं जो हमें पता चली। ये तो उन सबसे हमारी बात हुई जिन्हें हम जानते थे, जो छात्र नेता हैं। वहाँ पे आम छात्र जो कि प्रदर्शन में शामिल तक नहीं थे, पटना की रैली में शामिल तक नहीं थे, उन छात्रों को भी बेऊर जेल में शिफ्ट किया गया है। न जाने उनके साथ किस तरीके का इंटिमिडेशन हुआ होगा। हम एक बहुत बड़े पूल ऑफ लॉयर्स के साथ में कांटेक्ट में हैं। वो अलग अलग छात्रों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं लीगल रूप से। हमारी उनसे भी मुलाकात हुई। बेऊर जेल के अधिकारियों से हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने बहुत अच्छे से वो हमसे मिले। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि जितने भी प्रदर्शनकारी जेल में बंद हैं, उनको जो तमाम लीगल मदद प्रोवाइड करनी हुई, या जो अरेस्टेड वहाँ पे लोग हैं, उनके मूलभूत अधिकारों के अनुसार उनको सहायता प्रोवाइड करनी हुई। उनमें जो जेल के अधिकारी हैं, बेऊर जेल के अधिकारी हैं, वो हमारी पूरी सहायता करेंगे, ये आश्वासन उन्होंने हमें दिया। आपने जो नंबर्स थे, मसलन आपने सिवान में कहा 170, सुबह मेरी सिवान एसपी से बात हुई, उन्होंने कहा 25, तो आप इसमें क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। पुलिस जो आंकड़े हमें दे रही है, वो आंकड़े और ज़मीन से हमारे पास जो आंकड़े आ रहे हैं, चाहे वो लॉयर्स के साथ में बातचीत के हों, या वहाँ पे जो छात्र आंदोलन से जुड़े हुए लोग हों, वहाँ पे जो छात्र आंदोलन से जुड़े हुए लोग रहे, या भाकपा माले के जो वहाँ पे छात्र नेता हैं, पार्टी के नेता हैं, वो रहे, या बाकी अन्य छात्र संगठनों के नेता हैं, उन्होंने ये नंबर्स हमें ग्राउंड से प्रोवाइड किए हैं। उन्होंने हमें बताया है कि 20-25 घंटे तक आम छात्रों को डिटेन करके रखा गया था, जिन्हें अब अलग अलग जेलों में शिफ्ट किया है। तो ये पहली बात, तो पुलिस जो ये कम करके आंकड़े दे रही है हमें प्रदर्शनकारियों के, वो आंकड़े झूठे हैं, क्योंकि हमें प्रोवाइड करें। आम जनता को, जो प्रदर्शनकारी हैं, उनके माँ बाप को, उनके परिवारजनों को ये जानने का अधिकार है कि उनके परिवार के सदस्य कौन सी जेलों में बंद है, क्या धाराएं उन पे लगाई जा रही हैं, क्यों बंद है। ये तमाम अधिकार प्रदर्शनकारियों के माँ बाप को जानने का अधिकार है। एक कॉमरेड है कालिदास, जिनका आप लोगों को ट्रेस नहीं कर पा रहे। बिल्कुल।